जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। इसके बाद 2 माह की यात्रा करवाई जा सकती है। यात्रा के बारे में पूरी जानकारी आधिकारिक तिथियों की घोषणा के बाद तय होगी। इसके लिए फरवरी में अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक होनी है। इसमें तिथियों के बारे में पता चलेगा। 2023 में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए इस बार भी RFID सुविधा देना तय है। पिछले साल 8 जुलाई को आई आपदा के समय RFID तकनीक का उपयोग करके कई यात्रियों का पता लगाया गया था। भक्तों के लिए जम्मू में बेहतर यात्री निवास का निर्माण करवाया जा रहा है। पिछले सालों की तरह इस बार भी देश विदेश के भक्तों को पवित्र गुफा से लाइव आरती और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। वर्ष 2022 में 44 दिन की यात्रा में 20 दिन मौसम खराब रहा था। वर्ष 2011 में 6 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। 2012 में 6 लाख यात्री पहुंचे थे। 2022 में 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रेणियों में बनी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,978 मीटर है। यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट चौड़ी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक पहलगाम से होकर जाता है तो दूसरा सोनामर्ग बालटाल होता हुआ। यानी देश के किसी भी क्षेत्र से अगर आप अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद ही पैदल यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई, उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों में छोटे छोटे जल स्रोतों द्वारा बहा दिया था। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा करने के दौरान वहां से गुजरे। जब जल स्तर कम होने लगा, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देव स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। इस पवित्र स्थल की खास बात यह है कि हर वर्ष गुफा में शिवलिंग का निर्माण प्राकृतिक तौर पर होता है। गुफा के छत से पानी टपकता रहता है और बर्फीले मौसम के कारण पानी जमकर शिवलिंग का आकार ले लेता है। यह भी कहा जाता है कि यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो चांद की रोशनी पर बड़ा और छोटा होता है। यही कारण है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है और उसके बाद अमावस्या तक इसका आकार घटता रहता है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि अमरनाथ धाम में ही माता सती का कंठ गिरा था, जिस वजह से हिंदू धर्म में इस धाम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में मौजूद है।